नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में आज मैं हूं और एसएसपी कार्यालय पर यहाँ पे सिख समुदाय के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वजह यह है कि कृपान जो है पहन कर ना जाने दिया गया। एक वीआईपी में राज्यपाल की कार्यक्रम था और उसमें न जाने दिया गया। ऐसी घटना पहली बार नहीं है, ये घटनाएं लगभग प्रदेश में कई जगहों पे होती रहती है, लेकिन सिख समुदाय बाकायदा समय समय पर लोगों को, अधिकारियों को याद दिलाता रहता है। लेकिन अधिकारी क्या वजह है कि दिमाग से उनके उतरता रहता है आईपीएस होने के बाद भी। आइए हम बात करते हैं क्या वजह है। आपके साथ ये घटना आप लोग के साथ पहली बार तो नहीं है, हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि बस कई हम आज आ यहाँ गए, पे आप हुआ आ है, गए कई और हैं। शहरों में होता है। तो आईपीएस जो आते हैं, क्या आईपीएस को इसके बारे में जानकारी नहीं बताई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? हम लोगों को बहुत अफसोस है कि हाँ हाँ 75 हाँ। वर्ष बाद भी हमारे आईपीएस जो यंग आईपीएस है हम्म, उनको भी ये जानकारी नहीं है कि शिक्षकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। कभी हमको हेलमेट पहनने के लिए बात करने की कोशिश की जाती है, कभी कृपान पर उतारने की बात की जाती है, जबकि पंच ककारों से हमको छूट मिली है। कृपान हमारा अस्त्र नहीं है, कृपान हमारे शरीर का एक अंग है। हमारे जो भी पंच ककार है वो हमारे अंग है शरीर के। पिछले दिने जो हमारे राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम में हमारे बच्चे को रोका गया था, उसको कहा गया कृपान उतार दो। मैं उस बच्चे की तारीफ करूंगा, छोटा होने के बाद भी उसने कृपान नहीं उतारी। वो कार्यक्रम में ना जाना उसको मंजूर था, लेकिन अपनी कृपान नहीं उतारी उस बच्चे को। तो हम इसके लिए बहुत खुश भी हैं कि हमारे बच्चे इतने अपने धर्म के प्रति सचेत हैं कि उनको अंदर जाना नहीं मंजूर किया, लेकिन कृपान नहीं उतारा उस बच्चे ने। तो उस आईपीएस अधिकारी से जो वहां पर थे उनसे अनुरोध भी किया गया, लेकिन उन्होंने उस बात को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं लिया। आज हम लोग यहाँ पर एसएसपी महोदय से मिलने आए थे, ज्ञापन दिया है। एसएसपी महोदय ने उसको बहुत अच्छी तरह से लिया है और उन्होंने कहा है कि आगे निकट भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आज शाम की मीटिंग में हम सब आईपीएस अधिकारी को ये पुनः बताएंगे। ठीक है, चलिए आप बताएंगे जैसे क्या आप लोग की मांग भी थी क्या कि क्या कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं ऐसे नहीं, लोगों नहीं, को? नहीं, हम लोग की कोई मांग नहीं थी। हम लोगों ने दुख आप प्रकट सिर्फ किया, याद दिलाने आए थे याद दिलाने कि आए थे। ऐसे हाँ दोबारा जी, न हाँ, घटनाएं हाँ ना जी, हो। हाँ जी। क्या कहेंगे आप, बताइए कि जब सिख समुदाय के साथ इस तरह से पहली घटना नहीं है, बहुत जगहों पे हो जाती है। देखिए कई तो बार ऐसा होता है, जैसे उस बच्चे की अध्यक्ष जी ने तारीफ की, बिल्कुल ही तारीफ योग्य बात है कि वो बच्चा अपनी ड्यूटी पे नहीं गया, लेकिन उसने हमारे गुरुओं द्वारा जो परंपरा को फॉलो कर रहा है उसका एक सम्मान रखते हुए वो वापस आ गया। कई बार ऐसा होता है, देखिए अगर ये अनजान पूर्वक की गई घटना है, मान लीजिए वैसे तो कोई आईपीएस ऑफिसर है तो उसको ये पता होना चाहिए, लेकिन एसएसपी साहब से जैसी हम लोगों की वार्ता हुई उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी अधिकारी को शायद इसकी नॉलेज नहीं है। तो लगातार अगर वो बच्चा कह रहा था कि आप इसको संविधान में पढ़ सकते हैं, आप एक बार किसी से बात कर लीजिए। उनके फादर ने एसएसपी साहब को फोन भी किया तो उनके पीआरओ ने उठाया, उन्होंने कहा कि मुझसे बात कराइए जो अधिकारी हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो उस समय के लिए तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ, लेकिन फिर भी वो उसको संभालते हुए वापस आ गया। तो मेरा यही कहना है कि कम से कम अगर ऐसी घटना अनजान में होती है तब भी उनको इसका प्रशिक्षण देना चाहिए, और अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसी घटना की है तो डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो पूरे भारत में कहीं और। आप क्या कहेंगे इस बारे में, बताइए जिस तरह का ये मामला आया। सर ये बहुत ही सिख कौम का एक अच्छा मतलब वर्क दिखाई दिया कि अपने गुरुओं के प्रति, अपने देश के प्रति एक अपने उच्च अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य था इसको। चलिए बहुत अच्छा, मैं यहाँ बात करूंगा। और सिख महिलाएं हैं यहाँ पे, जरा सा इधर आइए आप। यहाँ की सिख महिलाएं, आप भी सिख समाज से आती है, क्या लग रहा है कि इस तरह से घटनाएं जो हो रही है महिलाओं के साथ भी कुछ आप समाज में आ रही है जा रही है, ऐसी चीजें सुनने को मिलता है? हाँ, बहुत बार मिलता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, हमारे गोरखपुर में एक दो बार और हो चुका है। बहुत ही गलत बात है। जो नए अधिकारी, अब सब सर जी कह रहे हैं अंदर के नए हैं, उनको नहीं पता था। मगर क्यों नहीं पता था? जब वो इतने ऊपर आए हैं ओहदे पर, सब जानकारी लेकर आना चाहिए था ना। तो हमेशा हम लोग के साथ ही ये होता है, सिखों के साथ ही कोई भी बात हो तो सिखों को ऐसे किया गया, सिखों को ऐसे किया गया, जबकि हर बात में सिख सबसे पहले होते हैं। किसी की सेवा में देख लीजिए, किसी का कोई दुख दर्द हो जाए, हर समय सिख समाज ऐसा है कि हमेशा खड़े रहते हैं कुछ भी काम के लिए। आप क्या कहेंगे? सर जो भी हुआ जी, हाँ जी, जो भी हुआ जी बहुत गलत हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बार बार जो घटना घट रही है वो ऐसा समाज के लिए सही नहीं है। हम ये कहते हैं सारे समाज को एक साथ होके इस घटना जैसी हुई है इसको रोकना चाहिए कि आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। चलिए धन्यवाद। मैं बता दूं आपको कि ऐसी घटना को लेके अगर ये पूर्वांचल के सिख समुदाय के लोग हैं, अगर ऐसी घटनाएं दिल्ली या हरियाणा या पंजाब में होता तो वो अधिकारी नहीं बचता, वो उसका अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती, सारी चीजें होता। लेकिन यहाँ के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कहीं न कहीं वो बहुत ही नर्म दिल के हैं और वो
कोई शर्त नहीं रखे थे कि क्या मांग है उनकी, बस उनकी ये था कि इसको याद दिलाने के लिए वो एसएसपी कार्यालय पे आए थे। ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन जो है अधिकारियों को अब समझने की जरूरत है, क्या गाइडलाइन है इन लोगों का, इसके बारे में जानने की जरूरत है। एक्सट्रीम लाइव पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।